बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं पेडागोजी की बात करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वन लाइनर पेडागोजी है उसको कवर करूँ। अब सबसे पहले एजुकेशन एजुकेशन का जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से एजुकेट से। ठीक है, डिराइव ये एजुकेट से किया गया है और एजुकेट जो जिस वर्ड से ड्रा किया गया है उस वर्ड का मीन है टू ड्रा आउट, यानी निकालना। अनदर वर्ड और एजुकेशन के लिए जो यूज़ होता है वो होता है पेडागोजी। अब पेडागोजी जो डिराइव किया गया है वो भी लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका नाम है पेडागोज। अब पेडागोज जो है ये इसका जो मीनिंग होता है यानी ये एक एगोगॉस वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है चाइल्ड, बच्चा, बॉय या फिर लीडर। यानी ये इसके तीनों मीनिंग आ सकते हैं, चाइल्ड भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है और लीडर भी हो सकता है। वर्ड पेडागोजी का जो मतलब है वो होता है टू लीड द चाइल्ड थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग, कि बच्चों को लीड करना या फिर थ्योरी और प्रैक्टिस जो है लर्निंग की वो अप्लाई करना। पेडागोजी का जो कंसर्न है वो टीचिंग मेथड से है, साइंस ऑफ टीचिंग से है, कि टीचिंग यानी जो आप टीचिंग करवाते हो, जो पढ़ाते हो, इसकी जो साइंस है या उसके मेथड्स हैं, और एक्ट ऑफ टीचिंग, और टीचिंग है क्या, कैसे टीचिंग करनी है, ये पेडागोजी का से कंसर्न है। पेडागोजी को जो लिया जाता है वो एकेडमिक डिसिप्लिन में लिया जाता है, कि ये जो हम पढ़ाते हैं स्कूल कॉलेजेस एकेडमिक लिहाज से। फिर नेक्स्ट आ जाती है अब बात यहाँ तक कि एजुकेशन और पेडागोजी के एजुकेशन क्या होती है और पेडागोजी क्या है। अब है जी लर्निंग क्या है। लर्निंग का मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर, कि बिहेवियर में चेंज करना जो बंदे का होता है। सक्रोटीज जो थी वो जो सकरात का जो मेथड प्रेजेंटेड इन एजुकेशन, सकरात का जो मेथड प्रेजेंटेड किया गया था वो सक्रेटिस सोक्रेट्स ने पैदा किया था। ठीक है, सोक्रेट्स ने प्रेजेंट किया था, यानी सकरात जो था 399 के जो है ना वो 470 से 399 जो है ना बीसी तक रहा है। इथन यानी ये यूनानी था। एजुकेशन इज द फुलफिलमेंट ऑफ सोल, ये कहा था जी प्लेटो ने, कि एजुकेशन जो है वो फुलफिलमेंट है ऑफ सोल की। ए साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज सेइंग ऑफ अरिस्टोटल, ये अरिस्टोटल की सेइंग है कि साउंड जो बॉडी है वो ही एक साउंड जो माइंड है वही साउंड बॉडी में होता है। ये ग्रीक ग्रीक का रहने वाला था, यानी ये भी यूनानी था। अब ये सकरात का जो स्टूडेंट था वो था प्लेटो, प्लेटो का जो स्टूडेंट था वो अरिस्टोटल। बेसिक सोर्स और जो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, कि ह्यूमन जो लाइफ में चीज़ें एक्सपीरियंस करता है वो बेसिक सोर्स है उसकी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। डिटरमिनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी, कि जो सोसाइटी जो एजुकेशन के एम है वो सोसाइटी ही तय करती है, डिटरमिन करती है। रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, जो एजुकेशन का रियल गोल होना चाहिए वो होता है एक्वायरिंग स्किल, के स्किल सीखना, हैबिट्स एंड नॉलेज, और यानी आदत और इल्म हासिल करना। एजुकेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी आस्था प्रोसेस है विच ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ, जो स्लोली जो है ना वो ह्यूमन की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाता है। इसको कहते हैं बिहेवियर, कि वो आस्ता जो है ना ह्यूमन कि जो है ना बिहेवियर में चेंज आती है, ह्यूमन पॉजिटिव चेंज जो आती है उसको बिहेवियर कहते हैं। टाइप्स ऑफ एजुकेशन के हैं, एजुकेशन की 3 टाइप्स हैं, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब बात आ गई है यहाँ तक था कि एजुकेशन क्या है। अब टाइप्स ऑफ एजुकेशन जी, टाइप्स ऑफ एजुकेशन 3 है, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। अब हम देखते हैं कि क्या होता है, कि वो एजुकेशन जो प्लान्ड होती है विद ए पर्टिकुलर एंड इज व्यू ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें प्रॉपर प्लानिंग होती है, जैसे स्कूल वगैरह हो गए, प्रॉपर जो है ना इतनी एजुकेशन देनी है, इस तरह देनी है, ये होता है फॉर्मल एजुकेशन में। अब फॉर्मल एजुकेशन में आती हैं जी चीज़ें, स्कूल यानी जो इदारों में दी जाती है, इंस्टीट्यूशन यानी इदारों में जो दी जाती है यूनिफॉर्म एजुकेशन, फिर सब्जेक्ट ओरिएंटेड जिसमें सब्जेक्ट एक खास सब्जेक्ट की एजुकेशन दी जाती है, सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है, और डिग्री, ये सारी जो होती है ये फॉर्मल एजुकेशन होती है, क्योंकि ये प्री प्लान्ड होती है। फॉर्मल एजुकेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर, जो फॉर्मल एजुकेशन है वो सिस्टमैटिक है और स्ट्रक्चर है, फॉर्म ऑफ फ्रॉम ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये फॉर्म ऑफ लर्निंग है, ऐसी फॉर्म ऑफ लर्निंग है जो सिस्टमैटिक भी है और स्ट्रक्चर भी है। फार्मल लर्निंग जो है इन एजुकेशन डिलीवर्ड बाय, जो फार्मल लर्निंग है वो डिलीवर करते हैं ट्रेन टीचर, यानी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रॉपर जो टीचर्स होते हैं वो इसको डिलीवर करते हैं। दूसरे नंबर पे आती है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन में इंक्लूड आता है जी प्रैक्टिकल अडल्ट लर्निंग, ये जो प्रैक्टिकल जो है ना वो अडल्ट लर्निंग होती है। देन फिर लर्नर पार्टिसिपेशन, कि जो सीखने वाले हैं उनका पार्टिसिपेशन, और रियल लाइफ जो है ना पार्टिसिपेशन, ये इनफॉर्मल एजुकेशन में आते हैं। फॉर्मल स्कूल कॉलेजेस वगैरह में आ गई,
इनफॉर्मल जो है ना जिसमें प्रैक्टिकल अडल्ट लर्निंग है, लर्नर का पार्टिसिपेशन है किस चीज़ में, और फिर रियल लाइफ लर्निंग है। लोग जो इनफॉर्मल एजुकेशन हासिल करते हैं वो करते हैं जी रीडिंग बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी एंड वेबसाइट, जो आम यानी अपने लिहाज से जो है ना वो जो बुक्स वगैरह पढ़ के एजुकेशन हासिल करते हैं इसको इनफॉर्मल कहते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन व्हिच इज़ व्हेन यू आर नॉट स्टडीइंग। जो इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जब आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या किसी मदरसा में नहीं पढ़ रहे होते, तो वो आप फिर और आप फिर भी जो है वो सीख रहे होते, तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ अ पेरेंट टीचिंग, ये पेरेंट टीचिंग होती है जो मोस्टली पेरेंट। नेक्स्ट तीसरी फॉर्म है जी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो लॉन्ग प्रोसेस है। लॉन्ग प्रोसेस है एक तो, दूसरा आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, गलतियाँ करके या इस तरह जो है ना अपनी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस है। लर्निंग फ्रॉम होम, होम से आप जो है ना वो सीखते हो। लर्निंग फ्रॉम एनवायरनमेंट, आप एनवायरनमेंट से सीखते हो। लर्निंग फ्रॉम वर्क, आप जो वर्क कर रहे होते हो उससे सीखते हो, एक्सपीरियंस से यानी सीखते हो। तो ये तीनों में डिफरेंस है। फॉर्मल जो आप स्कूल में हासिल करते हो, इनफॉर्मल जो आप डेली लाइफ में बुक्स वगैरह पढ़ के या किसी ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह से सीख लेते हो। और ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है जो आप एक्सपीरियंस वगैरह से सीखते हो। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है ना इसमें इंक्लूड है अडल्ट्स यानी बेसिक एजुकेशन, जो स्कूल इक्विवेलेंट प्रिपरेशन करती है, ठीक है। बेसिक एजुकेशन जो होती है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आती है इंक्लूड जो है ना। बॉयज स्कॉट्स एंड गर्ल गाइड्स आर एग्जांपल ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो स्कॉट वगैरह की होती है, बॉयज स्कॉट्स और गर्ल गाइड की, जो ये एजुकेशन होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। प्रैक्टिस एंड वोकेशनल ट्रेनिंग आर एग्जांपल ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो प्रैक्टिस लोग करते हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह जो जॉब वगैरह के लिए ट्रेनिंग करते हैं, इसको भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में रखा गया है। फिर डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, अवार्ड आर नॉट एसेंशियल टू बी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। डिप्लोमा वगैरह या सर्टिफिकेट वगैरह ये ज़रूरी नहीं होता कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आपको मिले, ज़रूरी नहीं होता। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। आप अपनी मर्ज़ी से भी एंट्री ले सकते हो और एग्जिट भी कर सकते हो। इसमें कोई ख़ास पाबंदियाँ नहीं होती, ठीक है। जबकि जो फॉर्मल है उसमें तो प्रॉपर पाबंदी होती है, प्रॉपर प्लान्ड होता है कि इतने टाइम के लिए आपने पढ़ना है, इतना सिलेबस है। फॉर्मल एजुकेशन हैज़ रिजिड, जो फॉर्मल नॉन फॉर्मल में कोई रूल फ्लेक्सिबल होता है, कोई रूल वगैरह नहीं होते, ठीक है, लचक होती है उसमें। फॉर्मल एजुकेशन में प्रॉपर रिजिड रूल होते हैं, बहुत सख्त रूल और एंट्री और एग्जिट के होते हैं। जबकि जो इनफॉर्मल एजुकेशन है उसमें कोई रूल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट नहीं है, क्योंकि जो इनफॉर्मल है वो अपनी अपनी मर्जी से आप बुक दिल करे पढ़ें, दिल करे रख दें। एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक ही महदूद है उसको हम कहेंगे कि वो फॉर्मल एजुकेशन है, यानी जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाई जाती है। एजुकेशन जो होती है वो नॉट प्री प्लान नहीं जो होती वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। जो प्री प्लान्ड होती है वो फॉर्मल होती है, ठीक है। इसलिए जो नॉट प्री प्लान्ड है वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग है, क्योंकि आप जो है ना खुद सीखते हैं, तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी में आपको काम देती है। इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ मीडिया। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो मीडिया है, कि वो मीडिया से मोस्टली जो है ना वो जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो सीखी जाती है। सोर्स ऑफ जो फॉर्मल एजुकेशन है वो स्कूल, म्यूज़ियम, लाइब्रेरी हैं। फॉर्मल यानी जो स्कूल वगैरह में हासिल की जाती है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ना वो इंसिडेंटल है, सेकेंडरी एजुकेशन है, ठीक है, आतिशाती तौर पे आती है। देन जो है वो फॉर्मल एजुकेशन जो है वो वेल डिफाइंड, उसमें करिकुलम होता है, प्रॉपर जो है ना निसाब होता है कि ये बुक्स आपने पढ़नी है इतने से के लिए। सम ऑफ करिकुलर एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज़, जो करिकुलर और को-करिकुलर एक्टिविटीज़ का सम होता है उसको करिकुलम कहते हैं, ठीक है, निसाब। तो अब जो है ना वो करिकुलम के बारे में बात आ रही है और फ़िलॉसफ़ी की। अब डिटरमाइन द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग, इवैल्यूएशन, किसी चीज़ की वैल्यू या उसकी जो है ना वर्थ पता करना, उसकी मोलियत की कीमत पता करना, इसको इवैल्यूएशन कहते हैं, उसको इवैल्यूएट करना, ठीक है। जो फ़िलॉसफ़ी या फ़िलॉसफ़ी की बात आ रही है, फ़िलॉसफ़ी वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है फ़िलो और सोफ़िया से। फ़िलो का मतलब होता है लव। अब लिटरल मीनिंग जो फ़िलॉसफ़ी है वो लव ऑफ विज़डम, यानी ये फ़िलो हो गया लव और सोफ़िया हो गया विज़डम। तो जो फ़िलॉसफ़ी का लिटरल मीनिंग है वो होता है लव ऑफ विज़डम। अगर एक्सियोलॉजी देखी जाए फ़िलॉसफ़ी, तो वो डील्स करता है विद द वैल्यूज़ के साथ जो है ना वो फ़िलॉसफ़ी डील करती है।
एपिस्टेमोलॉजी डील विद द नॉलेज। अब यहाँ से ये चीज़ें आती भी हैं कि एक्सियोलॉजी फ़िलॉसफ़ी में जो है वो वैल्यूज़ हैं, एपिस्टेमोलॉजी जो है वो डील करती है नॉलेज के साथ, ओंटोलॉजी जो है ना वो डील करती है रियलिटी के साथ कि रियलिटी जो है ना, एपिस्टेमोलॉजी होता है नॉलेज, लव फॉर नॉलेज, ओंटोलॉजी होती है जो डील करता है कि रियलिटी में क्या-क्या है, रियल चीज़ें। ओंटोलॉजी को जो है ना वो मेटाफिज़िक्स भी कहते हैं कि जो नेचर में चीज़ें पाई जाती हैं, यूनिवर्स इस तरह। मेटाफिज़िक्स जो डील करती है वो रियलिटी के साथ डील करती है। फिर इक्लेक्टिसिज़्म जो है वो मीन करता है डिफरेंट फिलॉसफीज़ के साथ, ठीक है? इक्लेक्टिसिज़्म इक्लेक्टिज़्म जो है ना वो डिफरेंट फिलॉसफीज़ के साथ जो है वो डील करता है। फिर एवरलास्टिंग जो रियलिटी होती है वो फ़ोकस होती है जो पेरेनियल्स में आती है, ठीक है? फिलॉसफी के आगे जो पेरेनियल्स में जो आएगी, ये पेरेनियल वो एवरलास्टिंग रियलिटीज़ फ़ोकस्ड ऑन, जो एवरलास्टिंग जो हमेशा जो रियलिटी है उस पे जो फ़ोकस करते हैं वो पेरेनियल्स होते हैं। फिर यूज़फुल कल्चर और स्किल जो एम्फसाइज़ करते हैं इन एसेंशियलिज़्म कि ज़रूरी चीज़ों पे जो करते हैं, एसेंशियल का मतलब है ज़रूरी, लाज़मी। तो यूज़फुल कल्चर और स्किल पे जो एम्फसाइज़ करते हैं वो एसेंशियलिज़्म है। ये जिन्हें आगे फ़िलॉसफी के टाइप्स हैं जो डिफरेंट फ़िलॉसफी और डिफरेंट फ़िलॉसफीज़ हैं, ठीक है? पेरेनियल्स वो हैं जो फ़ोकस करते हैं रियलिटी पे एवरलास्टिंग, एसेंशियलिज़्म वो हैं जो यूज़फुल कल्चर और स्किल पे करते हैं एम्फसाइज़, और लाइफ़ इज़ कंटीन्यूअस प्रोसेस इज़ द बेस ऑफ प्रोग्रेसिविज़्म, ठीक है? प्रोग्रेसिविज़्म जो है ना वो लाइफ़ को कंटिन्यू जो है ना इस प्रोसेस पे, ये इस पे जो है वो बिलीव करते हैं, इस पे फ़ोकस करते हैं। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ इज़ फोकस्ड ऑन रिकंस्ट्रक्शनिज़्म, रिकंस्ट्रक्शन वाले जो है ना वो इस बात पे फ़ोकस करते हैं कि रिफॉर्म जो है ना वो तब्दीलियाँ जो हैं वो नेसेसरी हैं ताकि ज़िंदगी के हर फ़ील्ड में। फिर स्टडी ऑफ ग्रेट बुक इज़ एट द कोर ऑफ पेरेनियल्स, कि ग्रेट बुक पढ़ना, जो अज़ीम बुक्स हैं जो लोगों ने लिखी हैं, उनकी उन बुक्स को पढ़ना ये पेरेनियल्स का जो है ना वो काम है, वो कहते हैं। स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइन्स इज़ हेल्ड बाय प्रोग्रेसिविज़्म। प्रोग्रेसिविज़्म के लाइफ एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, उनने जो है ना वो कहते हैं कि स्कूल जो है ना वो रन होने चाहिए डेमोक्रेटिक लाइन्स पे, मेजॉरिटी के जो है ना वो लाइन पे। एसेंशियलिस्ट जो हैं वो स्ट्रेस करते हैं जी मेंटल डिसिप्लिन की, जो एसेंशियलिस्ट हैं, जो लाज़मी चीज़ों को यानी कल्चर वगैरह पे फ़ोकस करते हैं, वो कहते हैं जी कि जो मेंटल डिसिप्लिन है वो इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेस देते हैं। ह्यूमन नेचर जो है ना वो रिमेन द सेम एवरीवेयर, हेंस एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन इज़ द फिलॉसफी ऑफ, ये भी पेरेनियल्स की फिलॉसफी है कि अगर ह्यूमन नेचर जो है ना वो एवरीवेयर हर जगह सेम है, तो एजुकेशन भी जो है ना वो सेम है एवरीवन। ये फिलॉसफी है पेरेनियल्स की कि अगर उनकी नेचर सेम है ह्यूमन की, तो वो फिलॉसफी उनके लिए सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी एथिक्स एंड एस्थेटिक्स जो आर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सियोलॉजी, ये एक्सियोलॉजी के जो है ना वो कंपोनेंट है, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। अब जो एसेंशियलिस्ट हैं वो वुड गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ट्रेडिशन, वो उनका जो एम है वो ट्रेडिशन से लेते हैं, हासिल करते हैं। एसेंशियलिस्ट के बारे में बात हो रही है, एसेंशियलिस्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कंटेंट एंड टीचर सेंटर। एसेंशियलिस्ट जो है ये कंटेंट और टीचर पे जो है ना वो टीचर सेंटर्ड है। द ऑब्जेक्टिव एजुकेशन कम्स फ्रॉम फिलॉसफी, एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो फिलॉसफी से आते हैं, फिलॉसफी उनकी तयन करती है। एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ नेशन, नेशन की आइडियोलॉजी पे जो है ना वो एजुकेशन बेस्ड करती है। अब एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन आर रेफर्ड एज एम्स, जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि लाइफ के एक्सपेक्ट लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन, एजुकेशन से जो आउटकम या जो नताइज एक्सपेक्ट किए जाते हैं उनको एम्स कहते हैं। बीइंग द साइंस विज़डम फिलॉसफी एम्स एट सर्च फॉर रियलिटी, तो बीइंग द साइंस विज़डम, साइंस का नॉलेज, फिलॉसफी, इनका एम यही होता है कि रियलिटी की तलाश करना। फिर अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813 एजुकेशन इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बरसगीर में यानी जो चार्टर अकाउंट आया था, एक्ट आया था 1813 में, बरसगीर में, उसमें था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है एजुकेशन के लिए, वो प्रोवाइड करेगी। साइंटिफिक सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान इन 1864, साइंटिफिक सोसाइटी जो डिफरेंट बुक्स वगैरह की जो है ना वो करती थी ट्रांसलेशन वगैरह। देवबंद वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मौलाना मोहम्मद याकूब नतवानी नतवाई
उन 1867 देवबंद जो था ना वो भी एक मदरसा था जो बरसीर में मुसलमानों का जो है ना एक देवबंद ने जो क्योंकि सर सैयद ने किया था तो सर सैयद उन्होंने कहा कि वो प्रॉपर इंग्लिश है तो इन्होंने फिर जो है ना देवबंद एक मजहबी जो इदारा था वो किया था जो मौलाना मोहम्मद याकूब नथवानी तो आए थे। फिर अंजुमन हमायत इस्लाम वाज एस्टैब्लिश बाय खलीफा हामिदुद्दीन। हामिदुद्दीन साहब ने 1887 में जो है ना वो अंजुमन हमायत इस्लाम जो है ना वो एस्टैब्लिश किया था। पंजाब यूनिवर्सिटी 1887 में जो थी वो एस्टैब्लिश हुई थी। नदवातुल उलमा वाज एस्टैब्लिश बाय मौलाना शिबली नुमानी। अब जो ये एक इंग्लिश जो सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने इंग्लिश वाला एस्टैब्लिश कर लिया था। जो मौलाना मोहम्मद याकूब थे उन्होंने मजहबी पूरा जो है ना वो एस्टैब्लिश कर दिया। तो ये नदवातुल उलमा जो था ये एस्टैब्लिश किया गया था मौलाना शिबली नुमानी ने 1894 में जिसमें इन्होंने कोशिश की कि दोनों को बैलेंस किया जाए। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मौलाना मोहम्मद अली जोहर इन 1930। तो 1930 में जो है ना वो जामिया मिलिया इस्लामिया एस्टैब्लिश किया था मौलाना मोहम्मद अली जोहर ने। फिर एआईओयू यानी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई थी अंडर द पॉलिसी 1972 कि 1972 की पॉलिसी के बाद जो है ना उसके अंडर जो है एआईयू को एस्टैब्लिश किया गया था। अब जो नंबर ऑफ डोमेन्स हैं इन टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स वो 3 हैं। हाँ, जो डोमेन्स हैं मेन वो 3 हैं। कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइको मोटर डोमेन। अब जो टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रेजेंटेड की गई हैं 1956 में। 1956 में टैक्सोनॉमीज जो दी गई हैं एजुकेशन ऑब्जेक्टिव की। अब जो एजुकेशन टैक्सोनॉमीज हैं वो जो है वो 3 है डोमेन उसकी। कोग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन है। कोग्निटिव जो आपके ब्रेन के रिलेटेड है, अफेक्टिव जो हार्ट के रिलेटेड है और साइकोमोटर जो बॉडी के रिलेटेड है। अब जो कोग्निटिव डोमेन है वो दी थी बेंजामिन ने बेंजामिन ब्लूम ने इन 1956। 6 लेवल थे उसके जो कोग्निटिव थी। 1956 में दी थी और बेंजामिन ने दी थी। अब लेवल ऑफ जो कोग्निटिव डोमेन्स हैं उसमें 6 जो हैं वो नॉलेज, कम्प्रहेंशंस, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। तो ये 6 जो हैं ना वो उसके लेवल थे जो कोग्निटिव डोमेन थी। अब लोएस्ट लेवल ऑफ जो कोग्निटिव डोमेन है वो नॉलेज है। लोएस्ट नॉलेज है और हाईएस्ट जो है वो इवैल्यूएशन है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कॉग्निटिव डोमेन की। अब दूसरे नंबर पे आती है इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन को दिया था जी कार्टवॉल ने ब्लूम एंड मेसिया इन 1964। ये 1964 में दी गई थी। वो 1956 में दी गई कॉग्निटिव यानी पहले ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है। दूसरी आती है इफेक्टिव जो 1964 यानी उसके 8 साल बाद दी गई जिसके 5 लेवल हैं। इसके लेवल हैं जी रिसीव करना यानी अटेंड करना चीज़ों को, फिर रिसीव करके उसके रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्ड के बाद उसकी वैल्यूइंग देखना कि उसकी कीमत कितनी है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना और एंड पे करेक्टराइज करना, उसका क्राइटेरिया देखना, उसको डिफरेंट जो है ना वो कैटेगरीज में। अब जो लोएस्ट लेवल है वो रिसीव करना है सबसे पहले यानी अटेंड करना है और सबसे जो हाईएस्ट लेवल है वो उसकी करेक्टराइजेशन करनी है। ये लोएस्ट और हाईएस्ट लेवल का बड़ा कंसेप्ट होता है। फिर तीसरे नंबर पे है जी साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन जो थे वो अनीता इट्रारो ने दिया था सिम्पसन जी जिनका नाम है इन 1972 जिसके 7 लेवल हैं। ये उसके यानी 8 साल बाद आई है, ठीक है? 8-8 साल का गैप है। 1956 को पहले आई है कॉग्निटिव, उसके बाद 1964 में आई है जी इफेक्टिव और जो है ना वो 1972 में आई है साइकोमोटर। अब साइकोमोटर डोमेन के जो लेवल हैं वो 7 है। रिफ्लेक्स मूवमेंट है, फंडामेंटल मूवमेंट है, परसेप्चुअल एबिलिटीज़ है, फिजिकल एबिलिटीज़ है, स्किल्ड मूवमेंट है, नॉन डिस्क्रूजिव है और ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, लोएस्ट लेवल जो है वो रिफ्लेक्स मूवमेंट है और जो हाईएस्ट लेवल है वो ऑरिजिनेशन है। तो ये थी ब्लूम टैक्सोनॉमी जिसके 3 थे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। अब जो कॉग्निटिव है वो मेंटल स्किल यानी जो हेड है इंटेलेक्चुअल स्किल के साथ जो है वो कंसर्न है उसका। जो इफेक्टिव है वो इमोशन यानी हार्ट के साथ। जो साइकोमोटर है उसका जो कंसर्न है वो फिजिकल स्किल यानी आपके हैंड बॉडी की जो ना वो मूवमेंट के साथ है। टीचिंग का अब नेक्स्ट आ जाता है। टीचिंग का जो गोल होता है जो वो डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर के स्टूडेंट गोल यही होता है कि स्टूडेंट में ये चेंज हमने लानी है डिज़ायरेबल। अब एस जो एसएलओ स्टैंड फॉर जो है ना वो एसओ यानी एलओ स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम।
कि जो ऑब्जर्व लर्निंग है उसके आउटकम जो नताइज हैं उनका स्ट्रक्चर उसको कहते हैं SOLO यानी सोलो। सोलो टैक्सोनॉमी जो है ना वो प्रेजेंट की थी बिग्स और कॉलिस ने इन 1982 में यानी जैसे ही वो ख़त्म हुई 1972 उसके बाद 10 साल बाद जो है ना वो सोलो आ गई है SOLO टैक्सोनॉमी जिसको स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम कहा जाता है। सोलो टैक्सोनॉमी जो है ना इसके भी 5 लेवल हैं। तो आप लेवल ऑफ जो सोलो टैक्सोनॉमी है इसमें प्री स्ट्रक्चर एक तो प्री स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, 5 लेवल है। फिर यूनि स्ट्रक्चर है, प्री स्ट्रक्चर, यूनि स्ट्रक्चर, मल्टी स्ट्रक्चर, रेशनल, रिलेशनल, एक्सटेंडेड, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ये 5 इसके लेवल हैं। कि एक तो प्री स्ट्रक्चर है, फिर यूनि स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर पे काम करती है, देन फिर मल्टी स्ट्रक्चर, ज़्यादा स्ट्रक्चर, और फिर रिलेशनल है, और फिर एक्सटेंडेड, एब्स्ट्रैक्ट है। अब जो ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग है वो लेक्चर मेथड, जो सबसे पुराना टीचिंग का मेथड है वो लेक्चर मेथड है। वन वे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो लेक्चर मेथड है, अब लेक्चर मेथड की बात होने लगी है कि एक ही वे चैनल कम्युनिकेशन है कि एक ही बंदा बोलता रहता है जैसे टीचर है, तो वो लेक्चर मेथड है। ड्यूरिंग लेक्चर मेथड स्टूडेंट लिसन एंड राइट डाउन सम नोट्स। लेक्चर मेथड में क्या होता है कि टीचर बोलता रहता है, स्टूडेंट सिर्फ सुनते हैं और उसको राइट डाउन करते हैं। स्टूडेंट और पैसिव इन, अब स्टूडेंट पैसिव होते हैं लेक्चर मेथड में, यानी वो बिल्कुल उन्हें कोई इतनी पावर नहीं दी जाती। डिसएडवांटेज क्या ऑफ लेक्चर मेथड के लैक ऑफ स्टूडेंट अटेंशन, क्योंकि स्टूडेंट बोर हो जाते हैं तो अटेंशन लैक हो जाती है। लेक्चर मेथड अप्रोच और टीचर कंट्रोल्ड एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्ड अप्रोच, ये एक तो टीचर कंट्रोल होता है कि वो टीचर का पूरा उसका होता है, टीचर ही बोलता रहता है, एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्ड अप्रोच, और सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है ना आपने शेयर करनी होती है। इन लेक्चर मेथड टीचर टॉक एंड स्टूडेंट आर पैसिव लिसनर्स, टीचर सिर्फ बोलता है तो स्टूडेंट सिर्फ उसको सुनते हैं। टू और मोर एस्पेक्ट्स आर अंडरस्टैंड इन मल्टी स्ट्रक्चर लेवल, दो या दो से ज़्यादा, मल्टी का मतलब होता है ज़्यादा, जो एस्पेक्ट वो अंडरस्टैंड होते हैं। वन एस्पेक्ट ऑफ टास्क इज अंडरस्टूड इन यूनि स्ट्रक्चर, यूनि का मतलब होता है एक, सिंगल से निकला है, ठीक है, तो जो है ना एक ही सिर्फ वो यूनि में ही अंडरस्टैंड हो सकता है। अब नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ ओपन ended collaborative exchange of ideas among a teacher and student thinking, learning, problem solving, understanding or literacy appreciation are called डिस्कशन मेथड। अब जिसमें यानी बातचीत हो रही है, दोनों साइड से इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, स्टूडेंट भी बोल रहे हैं, टीचर भी बोल रहा है, इसको हम कहेंगे डिस्कशन मेथड है, दोनों जो है ना वो। अब पहले लेक्चर मेथड की बात हुई, अब डिस्कशन की मेथड की बात हुई। सिम्पोजियम इज अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। सिम्पोजियम, सिन का मतलब होता है जुड़े हुए, जिसमें दोनों जो है ना वो अटैच होता है, इसको डिस्कशन, ये एक टाइप है ऑफ डिस्कशन मेथड की जो सिम्पोजियम है। फिर ह्यूरिस्टिक मीन्स जो है ना टू इन्वेस्टिगेट, ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है, ठीक है, ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक का मीन है कि इन्वेस्टिगेट करना, डिस्कवर करना, लर्न करना, यानी क्वेश्चन वगैरह करना किसी चीज़ के बारे में। ह्यूरिस्टिक टेक्निक जो है ना वो यूज़ होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ डिस्कवरी के, कोई प्रॉब्लम आए तो उसको उसके बारे में आप सर्च करके उसको सॉल्व करते हैं। ट्रायल एंड एरर इज ह्यूरिस्टिक मेथड, के गलतियां करके सीखना, ट्रायल एंड एरर ये ह्यूरिस्टिक मेथड है। ह्यूरिस्टिक मेथड की बात हो रही है, पहले हुई है जी लेक्चर, फिर डिस्कशन की, अब जो है ना वो ह्यूरिस्टिक मेथड की, सिम्पोजियम फिर ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक जो है ना वो इन्वेस्टिगेट करना है, ह्यूरिस्टिक मेथड जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ होता है, ट्रायल और एरर जो है ना ये ह्यूरिस्टिक मेथड है। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है ना ह्यूरिस्टिक मेथड, ये कंसेप्ट जो है ना यूज़ किया गया था 1970 में, साइकोलॉजिस्ट आमोस ट्वेर्स्की और डैनियल जो है ना वो कैनीमैन ने, ठीक है, इन दोनों ने जो है ना इस आइडिया को फर्स्ट यूज़ किया था। एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व है वो फिजिकल एंड मेंटल एक्शन होता है, एक्टिविटी इन्वॉल्व होना, कोई यानी काम करना, इन एक्टिविटी। वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, अच्छा जी, अब इंडक्टिव और जो है ना वो डिडक्टिव की बात आ गई है। तो इंडक्टिव होता है कि जब हम मूव करते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, कि एक ख़ास चीज़ को लेके यानी हम सिर्फ एक इंसान की मिसाल दें, फिर जो है ना वो पूरे इंसान उसमें ले लें, या एक बर्ड, चिड़िया की एग्जांपल दें और फिर उसमें ऑल बर्ड शामिल कर दें, तो ये स्पेसिफिक टू जनरल हो गया, इसको हम कहेंगे ये इंडक्टिव है, इनसे निकला है। और जनरलाइजेशन, एनालॉजी एंड कैजुअल रेफरेंस आर टाइप्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, के सिर्फ किस चीज़ को एनालॉग करके या उसके काज़ल जो है ना इन्फेरेंसेस या उसको जनरलाइजेशन करने के लिए हम जो है ना इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ करते हैं, ये इंडक्टिव रीजनिंग की टाइप है। वी मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, अब उसी के जो है ना कंट्रास्ट है कि जनरल टू स्पेसिफिक हम जो है ना वो डिडक्टिव मेथड में जाते हैं, कि हम जनरल की बात करते हैं तमाम पार्ट की, फिर उनको जो है ना उस एंड पे एक चिड़िया पे आ जाते हैं, तो ये डिडक्टिव मेथड होता है। टीचर यूज टेक्निक व्हेन इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू लैंग्वेज टू स्टूडेंट, ड्रिल मेथड, अब ड्रिल मेथड की बात आ रहा है कि
कोई भी न्यू लैंग्वेज अगर किसी स्टूडेंट को आपने सिखानी है तो आप ड्रिल मेथड को यूज़ करेंगे। ड्रिलिंग मीन्स लिसनिंग टू ए मॉडल। कि ड्रिलिंग का मतलब होता है कि आप एक मॉडल को सुनते हैं और फिर उसके साथ रिपीट मोस्टली करते हैं। प्रैक्टिस इज मेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस कॉल्ड ड्रिल मेथड, ठीक है। ये प्रैक्टिस करना मेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज, कोई न्यू लैंग्वेज सीखने में इसको ड्रिल मेथड की मदद से सिखाया जाता है या सीखा जाता है। अब जो नेक्स्ट है ड्रिल मेथड की बात होगी। अब सक्रोटिक जो मेथड है, जो सक्राट ने जो है यानी सुकरात वाला मेथड है, वो था इज क्वेश्चन आंसर मेथड। वो क्वेश्चन करें और उसके आंसर, तो ये सीखने का मेथड था। फिर जो सक्रोटिक मेथड है इज आल्सो नोन एज अ मेथड ऑफ एलेंचस, एलेंटिक मेथड और सक्रेटिक डिबेट। इसको जो है ना ये तीन नाम दिए जाते हैं, सक्रेटिक डिबेट, फिर जो है ना एलेंटिक मेथड, या फिर मेथड ऑफ एलेंचस। टीचिंग जो स्ट्रेटजी एंड करिकुलम फॉर्मुलेटेड बाय टीचर फॉर ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट टू टीच फॉर ए लॉन्ग पीरियड सच सेमेस्टर ईयर मंथ, इसको मैक्रो लेसन प्लान कहते हैं। मैक्रो यानी बड़ा, माइक्रो होता है छोटा, एक दिन के लिए, एक वीक के लिए, एक मंथ के लिए। जो अगर आप पूरे सेमेस्टर, ईयर या मंथ के लिए कुछ चीज़ फॉर्मुलेट करना है तो उसको मैक्रो लेसन प्लान कहेंगे। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बड़े टाइम के लिए। मैक्रो लेसन प्लान जो डेवलप किया गया था वो डिवाइड डब्ल्यू एल एन ने किया था। मैक्रो लेसन प्लान की जो ड्यूरेशन होती है वो 35 to 45 मिनट होती है, यानी। फिर मैक्रो जो मीन होता है इसका मतलब होता है लार्ज स्केल और ओवरऑल, कि ओवरऑल जो है ना वो जो प्लान किया जाता है। फिर जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, इंस्ट्रक्शन आर बीइंग डिलीवर्ड टू द इंटायर क्लास एट वन टाइम, इसको मैक्रो टीचिंग कहते हैं, ठीक है। पूरी यानी एक ही दफ़ा, एक ही टाइम पे जो है ना पूरी इंटायर क्लास को जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको मैक्रो टीचिंग कहते हैं। मैक्रो माइक्रो दूसरा अब आ रहा है जी माइक्रो, यानी छोटे स्केल पे। माइक्रो टीचिंग इज टीचर ट्रेनिंग एंड फैकल्टी डेवलपमेंट टेक्निक। ये माइक्रो जो है ये टीचर ट्रेनिंग और फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए टेक्निक यूज़ की जाती है। माइक्रो टीचिंग आती है स्मॉल स्केल, ठीक है। मैक्रो लार्ज स्केल, माइक्रो स्मॉल स्केल। प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल जो है ना वो माइक्रो टीचिंग अप्रोच यूज़ करते हैं छोटे लेवल पे। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम जो है ना पीयर्स एंड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स और पीयर से जो है ना वो जो आती हैं, जो फीडबैक जो वो देते हैं इसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं। फीडबैक जो माइक्रो टीचिंग में होती है वो क्रिटिकल होती है, क्रिटिसाइज। टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन माइक्रो टीचिंग में 5 to 10 मिनट जो है ना वो प्रेजेंटेशन होती है, जबकि मैक्रो में 35 to 45 मिनट। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं माइक्रो टीचिंग में वो 5 to 10 होते हैं। इसी तरह माइक्रो टीचिंग जो है ना वो स्टार्ट इन 1960 बाय डिवाइड डब्ल्यू एलन इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है जी टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ये मेन टाइप है, तीन है टेली कॉन्फ्रेंसिंग की। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप 3 to 4। जो लर्निंग ग्रुप्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप में वो 3 to 4 होते हैं एक ग्रुप में। स्टूडेंट्स लाइक द मोस्ट ऑफ द टाइम विद पीयर्स। स्टूडेंट जो है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम पीयर्स के साथ जो है ना वो जो टाइम गुजारते हैं, लाइक द मोस्ट ऑफ द टाइम विद पीयर्स जो के साथ जो है ना वो। ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट और पीयर, जो एक ही इंटरेस्ट वाले होते हैं, जिनकी एक ही मोटिव होते हैं, वो पीयर्स होते हैं। इन पीयर टीचिंग फर्स्ट स्टूडेंट इज एक्सपर्ट एंड सेकंड इज नोवाइस। एक एक्सपर्ट होता है और दूसरा उसके साथ जो है ना वो नोवाइस होता है, चाहे एक ही उनका गोल होता है। Harvard professor introduced the concept peer teaching, एरिक मजूर इन द अर्ली 1919 में जो है ना 1990 में इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। पीर टीचिंग इन्वॉल्व्स वन और मोर स्टूडेंट्स टीचिंग अदर स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक खास जो है ना वो वन और मोर स्टूडेंट जो है टीचिंग करते हैं, अदर स्टूडेंट एक खास जो है ना इन्वॉल्व होता है, एक या ज़्यादा स्टूडेंट टीच करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स को एक खास सब्जेक्ट। जिस तरह मैथ में हमारे यहाँ ग्रुप की जाती है। पीर कल्चर कॉन्स्टिट्यूट सोशलाइजेशन, ये सोशलाइजेशन की एक बुनियाद है कि लोग सोशल सोसाइटी भी सीखते हैं बच्चे एक दूसरे के साथ जो है ना वो बैठ के। स्टूडेंट्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट यानी साइकोमोटर डिमेंड, जो बॉडी के लिहाज से अटैच है। हाईएस्ट लेवल ऑफ खराकरी इवाल्वेशन होती है, हाईएस्ट लेवल खराकरी का। एमसीक्यूज टेस्ट ट्रू आंसर इज कॉल्ड की येट रिस्पॉन्स, ठीक है। जो ट्रू आंसर होता है उसको की येट रिस्पॉन्स कहते हैं। एमसीक्यूज टेस्ट में रॉन्ग आंसर इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्टर। जो रॉन्ग आंसर होते हैं वो सिर्फ जस्ट डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जेरोम बर्नर इज ऑफन क्रेडिटेड व्हेन ओरिजिनेटिंग डिस्कवरी लर्निंग इन 1960। फिर स्टूडेंट्स एक्सप्लोर इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन की जाती है एक्सप्लोर की जाती है वो डिस्कवरी मेथड में की जाती है। डिस्कवरिंग लर्निंग इज अ टेक्निक ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और 21st सेंचुरी लर्निंग। 21st सेंचुरी लर्निंग या फिर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को
डिस्कवरिंग लर्निंग भी कहते हैं। डिस्कवरिंग मेथड इज कंस्ट्रक्टिव मेथड बेस्ड ऑन अप्रोच टू एजुकेशन। ये और एजुकेशन कंस्ट्रक्टिव बेस्ड है और अप्रोच टू एजुकेशन है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, ये काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना अगली हम डिस्कस करेंगे। So that's all in this video. Like the video and subscribe the channel. Also share link to others. Thank you for watching Education Academy. Allah Hafiz.